रामचरित्र मानस लंका कांड 24 शेष भाग। सुनिए। यह वृत्तान्त दशनन सुनऊं, आते विषाद पुने पुने सिर धुनेऊं। व्याकुल कुंभ करन बही आव, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जा गई निशिचर देखो देखे कैसा, मानह कालो देह धरी विभेषा। कमई करन बुझा कहो भाई, काहे तब मुखर सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वो कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काली शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा को ही सब ते ही अभिमानी, जेहि पर कार सीता हरि हानि। तात कपिनः सब निशचर मारे, महाजोधा श्रृंगारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानर सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दूर मुख सुर रिपु मनुज जोहरी, भटैयते काय अंक बन भारी। अपर मोहदर आदि कबीरा, पर समर मय सबरन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरातक, भारी योद्धा, अतिकाय और अंकपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर भी रणभूमि में मारे गए। सुनी दस गंधर्व बदन तबो, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाण अबो, षडचार कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भले न कि न है ते निशिचर ना, अब मोहि आई जगा यही काम। आ जाहूं तातई चागी अभिमाना, भजाओ राम होई कल्याण। हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया, अब जाकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शिष मनु जय रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहव बंधुत के न खोटाई, पार्थमाहि मोहे न सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कि न है हो प्रभु विरोधय ते ही देव, शिवय बिरज सुर जागे शिव।
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा तेवा तो हे समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भारी अंक भेटो मोहे भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसिरोलोचन, देखो जाई ताभद्र मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयहु छने, रावण मांगहु कोटि घटो मदरु महेशने। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। माही से खाई करी मंदिरा बाना, गर्जा बजा घात समान। कुंभई करन दुर्मदरन रंग, चला दुर्गत जैसे नन संग। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी सान नहीं ली। देखी विभीषणो आगे आया हूँ, पार हूँ चरण निज नाम सुनाया हूँ। अनुज उठाई हृदय चलायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को पीने लगे। ताते लाते रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते ही गलानी रघुपति पहि आया हूँ, देगे दीन प्रभु के मन भाया हूँ। विभीषण ने कहा, हितात परम हित का सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सोनो सूतई भयहु कल बस रावण, सो के मानई अव परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भायहु तातई निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंशयते कि न उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तुमने अपने कुल को
दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। बचन कर मन कपट तजी, भजहूँ राम रणधीर। जाहुन निज बर सूज मोही, बयहो काल बस मीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसीलिए अब तुम जाओ। बंधो बचन सुन चलो विभीषण, आया हूँ जाते लोग विभूषण। नाथ भूत कर शरीर, कुंभ करन आवतरन धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाले रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतैना कपिला सुना जब गाना, किला के लाए भाधाए बलवाना। लिए उठाई बिट पैर भूधर, कट कटाई डारे दाओ पर। बानर ने जब कानों से इतना सुना, तब वह बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर पहाड़, कारा ये भालो कभी एक एक बार। मूरयो न मनु तनु टरयो न टारायो, जिमे गजय आर गए फलने को मारायो। रिज बार एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही ताले टला। जैसे मंदार के फलों की मां से हाथों पर कुछ भी असर नहीं होता। कह बई मारुत सूत मुठी का नायो, पारायो धरनी व्याकुल सिर धुनायो। पुनि उठते ही मारे हनुमंता, घूर्मित भूतल पर हो तुरंता। तब हनुमान जी ने उससे एक घुसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पूनी नल नीलाई अवनी पचारेशी, जो तो पटकी पटकी भट डारेशी। चले बले मुख से नहीं पराई, अति भय तरसित न को समूहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कवि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कागदावे कविराज कहूं चलावित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगदादि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। ओ मां करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिम आए गन मेला।
बीर कोटि भंग जो काल खाई, ताहे के सोहाय ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरेला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौंके इस सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जंग पावन की रत बिसतरी होई, गाई गाई भवन दिनर तरहाई। मूर्छा गई मारुत सुत जागो, सुग्रीव ये दावा गाजल लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाले वह कीर्ति फैलाएंगे जैसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीबाहों के मूर्छा बीती, नीमू के गया होते में तक बरती। काटे सी दसन नासिक कोनो, गरजी आकार चल होते जाना। सुग्रीव की ही मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काक से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गाय वहाँ चारण गाई भूमि पछारा, आते लागव उठे पुनि ते मारो। पुनि आये हूँ प्रभु बहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पीठ से पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। ना कई कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करे भय मन गलानी। सहज भी मैं पुनि बिनु श्रुति नासो, दिखत कभी दल उपजित। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानर की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कवि देहूं। एक ही बार तासु पर साड़ी गिरे तरोजो। रघु वंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर बानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कोम्बई करन रन रंग विरुदा, सन मुख चला काल जन कूदा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनोटी डेगिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा।
वे उसके मोह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन गाये ससरी कोटिन मेरे में लगा माए गौ मुखै नसर नहीं गे बाटो निसरे पलाए भालू का बेटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के टड उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मदय माता निशाचर दर्पा विश्वई गर सही जनु यही विधि पाऊ मूरै सुभट सब फिर न फेरे सुजन नय नहीं सुनहि नहीं डेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्भित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उससे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपे फौज बिडारी सोने धाये रजने जरधारी देखी रमई बिकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रुओं की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुजो समारोह से मैं देखूं खलबलो दलय बोले राजीव ने। तब कमल नयन से राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कारई संग कड़वाता अरे दल दल न चले रघुनाथ पदम के न है प्रभु धनुष टकोरो रिपु दल वधिर भय सुनि सुर। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सचकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सौते संदई छोड़े सरल काल सर्वजन चले सपंच जो तो चले विपुल नरोज लगे कटन भट बेगल पिशाच। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। काटा ये चार नहीं रे भुज दंडा बाहो कबीर हो शतखंड। घूमी घूर में घायल मही परही उठे सवारी सुबट पुने लराही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बानई जलद जिम गाजाई
बहुत देगे कठिन सर भाजाई रुंडै प्रचंड मुंड बिनु धावोही धरु धरु मारो मारो धुन गावही। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरजते हैं, बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। चन महू प्रभु के सायक न काटे विकट विशास पुण्य रघुबीर ने संग महू परवेशे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षस को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर श्री रघुनाथ जी की तरकस में घुस गए। कुंभई कारण मन दीख बिचारी हाथे छन माजन साजर धारी भावती क्रूदय मावल वीरा कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण में राक्षस सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर शिवनाद किया। कोपी मही धर ले ही उपारी धार जहा मर कट भट भारी आवत देखी शैल प्रभु भारे शरण काटे रज सम करे डरे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पोनी धानो तानी को पीर गुनाय छाड़े यदे करल बहुषय तनु माहू पर विषिनि शरीर जाही जिमि दामने घन माजय समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को उतार कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्री वै शोभतन करे जान कांजल गिर गेरुपनोरे बिकल बिलोग भालो कबिधाए बिहसा जब कट कभी आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पन्हाले बह रहे हों। उससे व्याकुल देकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद कर गरजा कोटि कोटि गही की माही पटक गजराजी वो शब्द करही दर्शीष। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भांगे भालू बलि मुख जूधा बू को बेलोगे जे में से भरू था चले भागे कबे भालू भवानी बेकल पुकार दयार दबानी। यह देखकर रीछ बानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड शिव जी कहते हैं, हे भवानी
वानर भालू व्याकुल होकर अंत वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समय आई, कपे को लै दे जय पर नहीं अब जाई। कृपावारी धर राम घोरी, पाही पाही प्रेंदार देहारी। वे कहने लगे यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरु नहीं बाचन सुनत भगवान, चले सदारे सरासन बान। राम से नहीं निज बाजे घोली, चले सको महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वह अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खींच धनुष सरसत संधाने, छूटे तेरा सा शरीर समाने। लागत सर धावर से भरा, कूधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीना एक ही शैल पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई कोटि। धावऊ बाम बाहू गिरधारी, प्रभु सब भुजा काटे मैं पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो कल कैसा, पंथ ही नहीं मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोको, गौशन चहत मानव त्रिलोक। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करे चिकरार घोरती, धावा बदलु पसारी। गगन सिंध सुर त्रासिदो, हा हा हे पुकारी। वह बड़े जोर से चिगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सौभाय देवई करुणानिधि जानायो, स्वरण भजन सरसन दानायो। बीस कनी करनि श्रीचर मुख भरहूँ, तद महाबल भूमि न परहूँ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भय भी जाना। तब ने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा।
शरण भरा मुख सन मुख धावो, काल त्रोन सजीव जनु आओ। तबै प्रभु को पीति बैसरेलिना, धरते भिन्नता सो असिर गिना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकसी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर हूं दसान आगे, बिकल भाया हूं जे में पाने मन जागे। धरनी धसही धर धावे प्रचंड, तब प्रभु काटे के न दोहे खंड। वह सिर रावण की आगे जा गिरा। उससे देकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जी में नभते भूधर, हेट जावे कबे भालो निशाचर। तो सुते जई प्रभु बदन समानो, सुर मुनि सभाए अजब मौनो। बानर भालो और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सूरय दुंदु भी बजा वही हर सोई, आ स्तुति कराये सो मन बाओ बरसाई। कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते समाया देवर सियाए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनो परि हरि गुण गण गाए, रुचिर बिरर से प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गाए, राम समर महे सोबत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसिक्त गुण समूह का गान किया तो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी, सरबिंद मुख राजीव लोचन अरुण तन शोनित कनि। भुज जुगल फेरद तन सरासन भालु कबि चहु दिशि बने। कह दास तल से कही न सक सभी, शेष जही आनन घने। अतुल्य बलवान कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बाण सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन से जीवे नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निश्चरी अधम मला करो, ताही दिन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जिन भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण तो नीच राक्षस और पाप की खान था। उससे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते।
दिन के अंदर फिर दो आनी, समर भई सुबटन सर्वत घनी। राम कृपा कपितल बल बाढ़ो, जे मित्र न पाए लागे अति डोढ़ो। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीज ही निश्चर दिनु अरुरोती, निज मुख कहे सुकृत जय भाती। बाहु बिलाप दस कंदर करही, बंधु से पुने पुने उरे जरही। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय अति पानी, सोते जबल विपुल बखानी। मेघ नाथ तही अवसर आयहूँ, कही बहु कथा पिता समुझायाहूँ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुसोई, अब ही बहुत का करूं बड़ाई। इष्ट देव से बल रत पायहूँ, सो बल तातन तो ही दिखाया हूँ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हितात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया था। यही विधि जल पत भयहूँ बिहान, चहु द्वार लागे कभी नान। ईत कभी भालो काल सम बीरा, उतर धने चरन धीरा। इस प्रकार ढीक मारती हुई सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। मंगल भावन अमंगल होरी, राम सदा शरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की, बोल साची दरबार की जय।